हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। तो दोस्तों इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? आर्द्र ऐतिहासिक काल, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता, यानी उसको उदाहरण में लिया था। फिर हमने लिया था सिंधु सभ्यता के बाद मोहनजोदड़ो, फिर हमने हड़प्पा पढ़ा था, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे, इन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने कवर किया था, ठीक है। चलिए आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तुम्हारा टॉपिक क्या है? चलिए आपको बताते हैं। तो हमारा टॉपिक है सूतकांगेडोर, ठीक है। देखिए हमारा टॉपिक है सूतकांगेडोर। इसका टाइमिंग क्या है? 1927, ठीक है। देखिए इसकी खुदाई यानी सूतकांगेडोर की खुदाई आर्नस्टाइन ने किया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसकी खुदाई आर्नस्टाइन ने किया था। ये पश्चिमी स्थल है, ठीक है। ये पश्चिमी स्थल है जो दास्क नदी के किनारे है। कौन सी नदी? दास्क नदी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी दास्क नदी के किनारे है और यहाँ से बंदरगाह मिले हैं। फिर से हम इस चीज़ को रिपीट कर दे रहे हैं कि इसकी खुदाई आर्नस्टाइन ने किया था। ये पश्चिमी स्थल है और कौन सी नदी के किनारे है? ये दास्क नदी के किनारे है। और यहाँ से क्या? यहाँ से बंदरगाह मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बंदरगाह के अर्थ बताते हैं। बंदरगाह मतलब होता है, ये फारसी शब्द है, ठीक है। ये फारसी शब्द से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ बंदर का अर्थ होता है समुद्री तट, ध्यान दीजिएगा, समुद्री तट, ठीक है। और गाह का अर्थ होता है, या इसका अर्थ है, इसका अर्थ होता, गाह का अर्थ होता है स्थल या जगह, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, तो इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा बंदरगाह का? समुद्री तट, समुद्री स्थल जहां जहाजों या नावों, ठीक है, को रोका जाता था, ठीक। या हम कह सकते थे रुकने का स्थान, रुकने का स्थान। इसको क्या कहते हैं? इसको बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसको बंदरगाह बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बंदरगाह का ये फारसी शब्द से लिया गया है। बंदर का अर्थ होता है समुद्री तट और गाह का अर्थ होता है स्थल या जगह। तो समुद्री तट यानी जहाजों या नाव को रोका जाता था, यानी रुकने का स्थान, उसको कहते थे बंदरगाह, ठीक है। फिर आपको दूसरे पॉइंट पे हम ले चलते हैं। देखिए इसकी खुदाई आर्नस्टाइन ने किया था, ये हमको पहले बता चुके हैं। ये पश्चिम स्थल है जो दास नदी किनारे है। और देखिए यहाँ से बंदरगाह मिले हैं, ठीक है। अब बंदरगाह का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में, इसी की यानी सूतकांगेडोर की ही खुदाई 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने किया था। ध्यान दीजिएगा, पहले को खुदाई इसके कौन किए थे? ये किए थे आर्नस्टाइन, ठीक। देखिए ये पहले थे। और दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? गोपाल मजूमदार, ठीक। ये कब किए थे? 1931 ईस्वी में, ठीक है। फिर आपको आगे बताते हैं, ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यानी कौन? यानी सूतकांगेडोर ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, यह एकमात्र शहर है, ठीक है, जहाँ दुर्ग रहित है। दुर्ग मीन्स होता है किला, ठीक है। दुर्ग मीन्स होता है किला। मतलब इसका अर्थ होगा एक भी किला नहीं था, एक भी किला नहीं था, नहीं था। कहाँ पे? यानी सूतकांगेडोर में, ठीक है। अब फिर से सुनिए, यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित था, यानी यहाँ एक भी किला नहीं था, ठीक। फिर आगे देखते हैं, यह एक औद्योगिक नगर है। कौन? सूतकांगेडोर। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, देखिए
अगला पॉइंट आपको ले चलते हैं। यह एकमात्र पूरा स्थल है, ठीक है, जहां से वक्राकार क्या मिले हुए हैं, ईंट। अब वक्राकार का अर्थ होता है टेढ़े मेढ़े, ठीक है, टेढ़े मेढ़े। ये क्या, यहाँ से ईंट मिले हुए थे, ठीक। फिर आपको रिपीट कर दे रहे हैं, इसकी खुदाई आइंस्टाइन ने किया था, फिर 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने किया था, ठीक है। अब फिर देखिए ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक। अब देखिए यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है, राइट। अब देखिए यह एक औद्योगिक शहर भी है, ठीक है। अब देखिए यह एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से टेढ़े मेढ़े ईंट मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए आपको अगले नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं और बताते हैं। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, यानी कहाँ से, सूतकांगे डोर से, राइट। अब यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, चलिए आपको हम बताते हैं। तो देखिए सौंदर्य सामग्री, ठीक है, सौंदर्य सामग्री में आप लोग तो परिचित होंगे ही, मेकअप करने की जो वस्तु होती है उसको बोलते हैं सौंदर्य सामग्री। अब देखिए मनका, ये हमारे अपने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था मनका मीन्स होता क्या है। तो मनका मीन्स क्या होता है, मनका मीन्स घड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए गुड़िया में जो बचपन हम लोग खेला करते थे, ठीक है। अब देखिए सुई धागा, ठीक, यहाँ से मिली हुई थी, यानी सूतकांगे डोर से। अब देखिए बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद चिन्ह, पद मीन्स क्या होता है, पैर, ठीक है, पैर के निशान, ध्यान दीजिएगा, पैर के निशान, ये सब कहाँ मिले थे, सूतकांगे डोर, ठीक। अब देखिए अगला क्या है, अलंकृत ईंट, ध्यान दीजिएगा, जो ईंट था ना उस पे अलंकृत यानी चित्रकारी की गई थी, ठीक। एक तौर पे हम कह सकते हैं कि उसको सजाया हुआ ईंट मिला था यहाँ से। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं हम नोट में, इसको ध्यान दीजिएगा, दड़ो या कोट, इससे आपको लेना है। दड़ो या कोट वाले शब्द या स्थान पाकिस्तान में पाए जाते थे, ठीक है। दड़ो या कोट वाले शब्द के जो स्थान थे वो केवल पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए उदाहरण में हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, चहुंदड़ो के लास्ट में देखिए क्या आया है, दड़ो आया है, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो के लास्ट में दड़ो आया है, राइट। अब देखिए जुरीद जोदड़ो, इसके भी लास्ट में क्या आया है, दड़ो आया है। मतलब मैंने क्या समझाया कि दड़ो या कोट वाले, ठीक है, दड़ो या कोट वाले शब्द ही पाए जाते थे, यानी पाकिस्तान में पाए जाते थे। अब देखिए यहाँ पे वाला कोट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, वाला कोट, यहाँ पे वाला कोट रहेगा, सॉरी। अब देखिए वाला कोट, ठीक है। अब देखिए कोट आ गया ना। अब देखिए डावर कोट, यहाँ भी कोट आया, ठीक। अब देखिए कोट दीजी, ये आपको याद हो गया होगा, दड़ो या कोट दीजी, दड़ो या कोट वाले शब्द कहाँ पाए जाते थे, जो शब्द से बने जो स्थान थे वो पाकिस्तान में पाए गए थे, ठीक है। चलिए आपको अगले नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं और बताते हैं। अब देखिए अब हमारा अगला पॉइंट आ गया रोपड़, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, रोपड़। इसकी टाइमिंग देख लीजिए 1953 है। अब देखिए इसकी खुदाई, ठीक है, यानी रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में किया था, ये इंपॉर्टेंट है, 1953 ईस्वी में किया था। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। देखिए रोपड़ की खुदाई किसने किया था, तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1953 ईस्वी में, और ये पंजाब के सतलज नदी, ध्यान दीजिएगा कौन सी नदी है, सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी के किनारे है, और ये कहाँ पड़ता है, ये हमारा पंजाब में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो रोपड़ का जो आधुनिक नाम है यानी वर्तमान नाम, हम इसे किस नाम से जानते हैं, तो ये रूपनगर नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है या बन सकता है कि रूपनगर का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम रोपड़, और रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है, तो इस रोपड़ का आधुनिक नाम हो जाएगा आपका रूपनगर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। फिर अगले पॉइंट को हम समझाते हैं। देखिए कि यहाँ मानव के साथ साथ, ठीक है, उसके पालतू जानवरों,
ठीक, यानी कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है। मैंने आपको पहले यानी दूसरे वीडियो में नहीं पहले वीडियो में बताया था कि कश्मीर के बुर्ज होम में मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था, ठीक है, लेकिन यहाँ भी मिला है, यानी रोपड़ में भी मिला है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है। ठीक, अब देखिए फिर नोट में आते हैं। ऐसा ही सौ, देखिए मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया, ऐसा ही सौ जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया 100%, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये लाइन किसको पता थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोपड़ से ही, राइट, रोपड़ से ही तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिएगा, यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ से, राइट, कहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, तो यानी रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो लाइन है लास्ट वाली मतलब किसको ये पता थी कि रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए आपको अगले नेक्स्ट पेज पे हम ले चलते हैं। अब हमारा देखिए क्या आ गया, हमारा आ गया बनावली। ठीक है, बनावली आ गया। अब इसकी टाइमिंग देखिए 1973। ठीक, अब देखिए इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम आपको बताते हैं। तो देखिए पहला क्या है कि इसकी खुदाई यानी बनावली की खुदाई 1973 ईस्वी में, ठीक है, किसने किया था, रविंद्र सिंह ने किया था। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, और अंडरलाइन करते रहिएगा इस चीज़ को। अब देखिए ये हरियाणा में स्थित है, कौन, यानी बनावली। बनावली कहाँ पर है, वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। इसके समीप, ठीक है, कौन सी नदी है, रंगोई नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि रंगोई नदी कहाँ पर है, तो वर्तमान में नाम आएगा तो हरियाणा में है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है, यहाँ जल निकासी की, ठीक, व्यवस्था नहीं थी। ध्यान दीजिए, यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, तो कहाँ नहीं थी, यानी बनावली में नहीं थी। ठीक, जिस कारण नाली न मिलकर घरों में सोख्ता, यानी पानी इसी में सुखाया जाता था, यानी किसमें, सोख्ता में। सोख्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सोख्ता व्यवस्था का विवरण कहाँ से मिला है, तो ये हमारा बनावली से मिला है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए अगला पॉइंट्स, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। ध्यान दीजिए, यहाँ की सड़कें कैसी थी, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, अर्थात सड़क को, नगर को तारांकित यानी स्टार शेप्ड, ठीक है, स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती है। ठीक, अब देखिए तारांकित का अर्थ क्या होता है, देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अर्थ देखिए क्या होता है, किसी तारे जैसी आकृति, ठीक है, स्टार यानी किसी स्टार जैसा उसका शेप्ड, ठीक, या स्थान से चिन्हित, इसको हम क्या कहते थे, इसको हम तारांकित कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और समझाते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला टॉपिक देखिए हमारा कुड़ाल। ठीक, अब देखिए ये कहाँ पर स्थित है, ये हरियाणा के फतेहपुर जिला में स्थित है। ठीक है, यानी कौन, कुड़ाल। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से चांदी के, किसके, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। ठीक है, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिले हैं, तो ये आपके कुड़ाल से मिले हैं। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा आता है कालीबंगा। ठीक, अगला टॉपिक हमारा क्या है, कालीबंगा। अब देखिए इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम आपको बताते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, राइट, या काले रंग की चूड़ियाँ, दोनों होता है, काले मिट्टी की चूड़ी या काले रंग की चूड़ी, किसका अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी खोज यानी कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी, यानी इसकी पहली खोज। ठीक है, लेकिन बाद में देखिए 1961 में, ठीक, बी के थापड़ एवं बी लाल के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई थी।
पहला खुदाई किसके द्वारा किया गया था? अमलानंद घोष के द्वारा, ठीक। और दूसरा बी.के. लाल एवं बी.के. थापड़ एवं बी.के. लाल के निर्देश में व्यापक खुदाई की गई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दूसरा पॉइंट देखिए हम, यहाँ से अलंकृत ईंट यानी ईंट जो थे वो कैसे थे? सजाए हुए थे, ठीक है। और यहाँ से चूड़ी, राइट, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड में जहाँ हवन होता था, हल यानी जिससे खेत जोता जाता था, ठीक है। ये सब यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, यह राजस्थान में है, ठीक, यानी राजस्थान में क्या है? कालीबंगा है, ठीक है। अब देखिए यह राजस्थान में सरस्वती नदी, ठीक, इसकी जो प्राचीन नाम था घग्गर नदी के किनारे कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला, राइट, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस लाइन को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए, ये राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि कालीबंगा के लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट योर माइंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालीबंगा के लोग एक साथ, ध्यान दीजिएगा, एक साथ 2 फसल उगाते थे। अब वो फसल कौन कौन से हैं चलिए आपको हम बताते हैं। कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे, ठीक है। वो फसल है चना और सरसों। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि कालीबंगा के लोग ही थे जो एक साथ 2 फसल उगाते थे। उस फसल का नाम है चना और सरसों, ठीक है। चलिए आपको अगले पेज पे ले चलते और समझाते हैं। अब देखिए अगला हमारा पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा धौलावीरा, ठीक है। अब देखिए धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। ये गुजरात से ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। कौन? धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा ये क्या था? ये सबसे बड़ा स्थल था, ठीक। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता, ठीक है। अब देखिए ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? धौलावीरा, ठीक। अब देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है कि इसकी खुदाई यानी धौलावीरा की खुदाई सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जेपी जोशी ने 1967 या 68, कहीं कहीं आपको 1967 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 1968 भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों अगर दिए होंगे ऑप्शन में तो ए और बी करके भी ऐसे भी दिए होंगे कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही, ऐसे होता है। देखिए इसकी पुनः खुदाई, ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। इसकी जो प्रथम खुदाई जेपी जोशी ने किया था, लेकिन इसकी पुनः यानी फिर से, ठीक है, फिर से इसकी खुदाई किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई थी। यानी कब की गई थी? 1990 और 91 में। पहली खुदाई कब की गई थी? पहली 1967 या 68 में, और दूसरी कब? 1990 और 91 में, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों राज्यों दोनों में फैला हुआ है। कौन? धौलावीरा, ठीक। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट में दिया हुआ है कि भारत में स्थित, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल, ठीक, राखीगढ़ था, जो कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राखीगढ़ से क्वेश्चन पूछेगा तो भारत में स्थित है, सबसे बड़ा स्थल था, यानी किसका? धौलावीरा का, ठीक है। फिर एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं, ये गुजरात में स्थित था, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। इसकी प्रथम खुदाई जेपी जोशी ने किया था, और सेकेंड कौन थे किए थे? सेकेंड यानी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया था 1990 और 91 में, ठीक है। यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में जो फैला हुआ है, मतलब कौन? यानी धौलावीरा, ठीक है। अब भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ था, जो हरियाणा में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये आपका आज का टॉपिक अब यहीं पे समाप्त होता है। चलिए आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माय वीडियो।